स्वागत है। अगर आप भी एक कर्मचारी हैं तो ज़रूर अपनी बड़ी सैलरी जानना चाहेंगे कि साल 2026 में आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। तो यह वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट है कर्मचारियों के लिए। पूरा देखिएगा। सभी को पता है कि सैलरी में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो 8वें वेतन कमीशन के अंतर्गत 31 दिसंबर को 7th पे का आखिरी दिन है और 1 जनवरी 2026 से यहाँ पर जो सैलरी है वो बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी वो पूरा कैलकुलेशन गणित इस वीडियो में आपको मिलेगा। इस पर जो फैक्टर होता है वह आपकी सैलरी तय करेगा कितनी बढ़ोतरी होगी, और वह फिटमेंट फैक्टर का जो पूरा गणित है वो किस प्रकार से रहेगा इस वीडियो में हम बताएंगे। कितना बढ़ोतरी होगा। 7th पे कमीशन में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिससे सैलरी में डबल से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। अब यहाँ पर जो 8वां वेतन है उसमें कितना फिटमेंट होने वाला है। फिटमेंट फैक्टर रोल इन सैलरी को लेकर नए साल से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है और इसके साथ उनकी सैलरी में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। साल 2025 खत्म होने वाला है और कई बड़े बदलावों के साथ नए साल की शुरुआत होने वाली है। 1 जनवरी 2026 से देश में कई फाइनेंशियल चेंज देखने को मिलेंगे, तो वहीं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी पहली तारीख का बेसब्री से इंतजार है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि 1 तारीख से देश में 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है और ऐसा होते ही कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर हाइक देखने को मिलेगी। हालांकि इसे लेकर तमाम एक्सपर्ट अपने अनुमान जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इसका कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाएगा, यानी कि फिटमेंट फैक्टर ही कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी तय करेगा। बता दें कि कर्मचारियों की सैलरी की गणना में इस फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल होता है और इसे तय करने में कई कारकों को शामिल किया जाता है। अब आइए जानते हैं क्या होता है फिटमेंट फैक्टर और ये कैसे इसमें सैलरी में बढ़ोतरी और वेतन में इजाफा यहाँ पर होगा। 31 दिसंबर को 7th पे का आखिरी दिन है। अभी लागू 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगा, जिसको जनवरी 2016 में लागू किया गया था। इसके खत्म होने के साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि इसी साल अक्टूबर में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 पे कमीशन के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस की मंजूरी दी थी। एक्सपर्ट की माने तो अगर 1 जनवरी 2026 को कागजों पर नया सैलरी स्ट्रक्चर प्रभावी हो सकता है, यानी यह जो 8वां वेतन आयोग है भले ही 2-4 महीने साल भर बाद यहाँ पर आदेश आए, लेकिन आपको इस 8वें वेतन आयोग का जो लाभ है वो 1 जनवरी 2026 से ही दिया जाएगा, क्योंकि 7वां वेतन आयोग का जो समय था वह 31 यहाँ पर दिसंबर 2025 लास्ट है। उसके बाद 8वां वेतन आयोग ऑटोमेटिक लागू है। अब यहाँ पर वास्तविक वेतन संशोधन और बकाया राशि मिलने में समय लगेगा। जो आपको बकाया है एरियर या फिर डीए डीआर के रूप में जो बकाया एरियर है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन मिलेगा 1 जनवरी 2026 से ही। साथ ही आगे कितना मिलेगा यहाँ पर ये सवाल आपके मन में है। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा, इसको लेकर अभी तस्वीर कुछ साफ नहीं है, लेकिन इसे लेकर जो अनुमान जारी किए जा रहे हैं उनके मुताबिक सैलरी तय करने में अहम माना जाने वाला फिटमेंट फैक्टर 2.4 से लेकर 3.0 तक इसके बीच ही बने रहने की उम्मीद है।
इसी के आधार पर कैलकुलेशन करके सैलरी हाइक डिसाइड होगा। इसके पहले लागू हुए वेतन मानों की बात करें तो छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, 1.86 था, जबकि सातवें वेतन आयोग में यही फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। यानी सातवें वेतन आयोग में बम्पर बढ़ोतरी सैलरी में हुई थी। अब अगर 2.5 से या 2.4 भी होता है तो कर्मचारियों का जो बेसिक पे है, जैसे अभी बेसिक पे 18,000 जो है वह यहाँ पर 18 दूनी 36 यानी 36 से भी ज़्यादा होगा। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि फिटमेंट फैक्टर आखिरकार है क्या, यह काम कैसे करेगा। ये फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा मल्टीप्लायर होता है जो कर्मचारियों को मिल रही मौजूदा बेसिक पे में लगाया जाता है और इसके गुणक के जरिए ही नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। अब मान लीजिए जो उम्मीद जताई जा रही है फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3 रह सकता है। ऐसे में अगर इसके शुरुआती आंकड़े से गणना करेंगे 2.4 से तो 18,000 रुपये बेसिक पे जो वर्तमान सातवें वेतन पे स्केल के अनुसार लेवल 1 कर्मचारी का वेतन ये बढ़ करके यहाँ पर डायरेक्ट 43,200 रुपये हो जाएगा। अगर 2.4 की बात करेंगे फिटमेंट फैक्टर में तो देख सकते हैं 18 का डबल 36 होता है, उससे भी ज़्यादा यहाँ पर सैलरी बढ़ने वाली है। यानी 43,43,200 यहाँ पर जो है ये मिनिमम यहाँ पर हो जाएगा। जो अभी बेसिक यहाँ पर 18 है वो बढ़ करके 43,200 रुपये हो जाएगा। अब इसी की तरह अन्य कर्मचारियों का बेसिक पे में इजाफा हो जाएगा, यानी बम्पर बढ़ोतरी सैलरी में होने जा रही है जो सरकारी कर्मचारी हैं। अब हालांकि फिटमेंट फैक्टर को लेकर अभी अनुमान है, नया बेसिक पे का असर कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाले अन्य भत्तों पर भी देखने को मिलेगा। वहीं आपको बताएं कि फिटमेंट तय करने में यहाँ फोकस है नए वेतन आयोग को लागू करते समय फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण कई कारकों को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। इनमें महंगाई और इसके आधार पर रहन सहन के खर्च, लागत, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई और सीपीआई-IW के रुझानों के अलावा सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन और बजट कैपेसिटी के आधार पर भी गणना शामिल होती है। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर की सैलरी स्ट्रक्चर से तुलना भी की जाती है। कुल मिलाकर यही वो आंकड़ा होता है जो सैलरी हाइक में सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाता है। मुझे उम्मीद है आप सभी चीज़ों को अच्छे से समझ गए हैं और आपकी सैलरी डबल से भी ज़्यादा होने वाली है जितना आप पा रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।